पूरी दुनिया में हुकूमतें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और बैरूनी ख़तरात से बचने के लिए खुफिया इदारे कायम करती हैं और इनसे फ़ायदे लेती हैं। ये इदारे मालूमात जमा करते हैं, तज्ज़िये करते हैं, जासूसी भी करते हैं और बसाओकात मावराए कानून कुछ इक़दामात भी। ये तरीक़ाकार ज़माना क़दीम से ज़ेर इस्तेमाल है, मगर अहद हाजिर में इस तर्ज़ जंग ने बहुत अहमियत अख्तियार कर ली है। आज के दौर में इसे एक्सट्रीम आर्ट ऑफ वार भी कहते हैं। तारीख बताती है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें महल्लाती साजिशों, शरीफ की कामयाब हिकमत अमलियों और अपनी गैर मौसर इंटेलिजेंस की वजह से ज़मीन बोस हो गई, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स काम करने वाली सल्तनतें फलती फूलती हैं। नाजरीन, आज हम एक ऐसी खुफिया तंजीम या एजेंसी के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया के अमन और सुकून को बर्बाद करने का तहैया किया हुआ है, जिसे दुनिया मूसाद के नाम से जानती है। नाजरीन, अगर आप इसराइल को जानते हैं तो फिर आप मूसाद को भी जानते होंगे, क्योंकि इसराइल का दबदबा और खौफ मूसाद की वजह से कायम है। इस तंजीम ने इंसानी तारीख में जितने कत्लेआम, जुल्म और सितम और मुखालफीन को ठिकाना लगाने के नित नए तरीके मुतारिफ करवाए हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मूसाद का क़याम 13 दिसंबर 1949 को अमल में आया। इस बदनामे ज़माना तंजीम या एजेंसी का खालिक बाबाए इसराइल डेविड बिन गोरियान है, जिसने इसराइल के तौसीब पसंदाना अज़ाइम को मलहूज़ खातिर रखते हुए इसकी बुनियाद रखी। मूसाद के क़याम के साथ ही इसराइल की अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए भी दो मज़ीद इदारे कायम किए गए, जिनके मकासद मिलते जुलते थे। नाज़रीन, इसराइल पूरी दुनिया में बिलवास्ता या बिला वास्ता मुदाखलत करता है और कोई इसे रोकता भी नहीं। कभी सोचिए इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। बिलाशुबा ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मूसाद का वजूद ना होता तो आज इसराइली रियासत यूं खुल्लम खुल्ला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी ना कर पाती। फ़लस्तीन में दहशत और बर्बरियत का जो बाजार इस तंजीम के ज़ेर सरपरस्ती सजाया गया है, वो मुसलमान बच्चों और औरतों के खून से रंगीन है। नाजायज़ रियासत इसराइल के पहले वज़ीर आज़म डेविड बिन गोरियान ने तमाम एजेंसियों को आगाज़ ही से अपने मातहत रखा। ये खुफिया और सियासी ताकत का एक बहुत बड़ा मरकज़ था, लेकिन शुरू से ही इसे सरकारी तौर पर इसराइली अवाम से भी पोशीदा रखा गया। दरहकीकत अवाम में मूसाद का नाम लेना 1960 तक ममनू था, क्योंकि इन दहशत के अड्डों के वजूद को ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया जा सकता था। लिहाजा बिन गोरियान ने इन एजेंसियों के किरदार, ऑपरेशन, बजट और इख्तियारात से मुतल्लिक कानून साजी होने ही नहीं दी। दूसरे लफ्जों में, इसराइली इंटेलिजेंस और ख़ास तौर पर मूसाद रियासत के अंदर रियासत के तौर पर काम कर रही है। रियासती ढांचे के अंदर किसी जवाबदेही से आज़ाद ये एजेंसी ऐसे बदमस्त हाथी की तरह बन गई है जिसे रोकना बज़ाहिर नामुमकिन हो गया है। इससे दुश्मन की टारगेट किलिंग, मास डिस्ट्रक्शन और दीगर तर्ज की रियासती दहशतगर्दी की राह हमवार की जाती है। इसराइली रियासत आज जिस मकाम पर खड़ी है, इसमें मूसाद का बहुत बड़ा हाथ है। नाज़रीन, इसराइल को अपने पहले सरपरस्त बरतानिया से एक कानूनी निज़ाम विरासत में मिला था, जिसमें हर तरह के अहकामात के नफाज और बगावतों को दबाने के लिए हंगामी दफात शामिल की गई थी, जिसमें रियासत के साथ मुतल्लिका तमाम मामलात की इशाअत पर कड़ी सेंसरशिप आयद थी। इसी कानून के तहत आज भी मूसाद से मुतालिक इसराइली मीडिया में सेंसरशिप का सख्त तरीन कानून मौजूद है। नाज़रीन, मूसाद बतौर खुफिया एजेंसी कैसे काम करती है, कैसे बैरूनी हमलों को नाकाम बनाती है, कैसे मुखालफीन को ख़त्म करती है, कैसे अरब ममालिक में दहशतगर्दी करवाती है, कैसे अरब मुल्कों को आपस में लड़वाती है, या बाकी दुनिया में कैसे दहशतगर्दी करवाती है, ये कोई पोशीदा बात नहीं रही। मूसाद के रुस्वाए ज़माना किरदार पर बेशुमार किताबें और बेशुमार तहकीकाती रिपोर्ट्स शाया हो चुकी हैं और होती रहेंगी। मूसाद ने गुज़िश्ता 70 सालों में न सिर्फ लातादाद सियासी कारकुनों को मौत के घाट उतारा, बल्कि सहाफ़ी, साइंसदान, सिविल सोसाइटी के मौज़ूदीन, मारूफ कानूनदानों, रियासत के सरबराहों, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इंसानी हुकूक के कारकुनों, कब्ज़े के ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को निशाना बनाने में कभी आर महसूस नहीं किया। अपने क़याम से लेकर आज तक मूसाद ने कत्ल व गारत का जो बाजार गर्म कर रखा है, इससे इस तंजीम की सफ़ाकी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। साबिक़ अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी का कत्ल हो, यासिर अरफात को जहर देना, अरब दानिशवरों की पुरस्रार मौत हो, या ईरानी साइंसदानों का कत्ल हो, या फिर 9/11 का पुरस्रार वाक़या, उंगलियां हमेशा मूसाद की तरफ ही उठती हैं। ये इंकशाफात कई मरतबा मगरबी मीडिया में भी सामने लाए गए। मसलन 9/11 के पुरस्रार वाक़े के दिन वहाँ काम करने वाले तमाम यहूदियों का ट्विन टावर में ना आना आज तक सवालिया निशान है। इसी तरह पूरी दुनिया में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी खुद साख्ता हमलों का मास्टरमाइंड भी मूसाद ही है। इस तरीके वारदात में कोई घटिया या दहशत गर्दाना कार्रवाई करके दुश्मन पर इल्ज़ाम थोप दिया जाता है।
موساد نے لاتعداد مرتبہ ایسی وارداتیں کی ہیں: فون ٹیپ کرنا، قابل اعتراض فلمیں بنا کر دشمنوں کو بلیک میل کرنا اور اس طرح کے دیگر ہتھ کنڈوں کی شروعات بھی موساد سے ہوئیں۔ ناظرین، مختصر یہ کہ صہیونیوں کے تحفظ کا ذمہ دار یہ ادارہ تباہی و بربادی کا دوسرا نام ہے۔ یہ ادارہ، یہ ایجنسی کسی قانون کے تابع نہیں، نہ ہی کسی کو جواب دہ ہے۔ ہزاروں ٹارگٹ کلنگز اور بے انتہا بم دھماکے کے نتیجے میں مارے جانے والے بے گناہوں کا خون اس ایجنسی کے سر پر ہے۔ یہ ایجنسی اپنے مفادات کے تحفظ اور مقاصد کے حصول کے لیے کس طرح اخلاقی قدروں یا ضابطوں کو نہیں مانتی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ عورت، پیسہ، دھمکی، دہشت اور قتل و غارت گری سب اس کے ہتھیار ہیں۔ قبلہ اول بیت المقدس سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے اور دنیا میں جیوش ورلڈ آرڈر کے نفاذ کے لیے یہ ایجنسی کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ ناظرین، اپنے دشمنوں کو پہچانیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا۔ باخبر رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے۔